मेरे रास्ते से हटो। बड़ी बेरहम हो तुम। एक बंदा अपना दिल हाथ में लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है और तुम हो के मुसलसल नखरे दिखाई जा रही हो। क्या बकवास की तुमने मेरी बेटी के बारे में? आइंदा इस कस्बे में किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश भी की ना तो यही ठुड्डे और मुक्के पड़वाऊंगी पुलिस से तुम्हें। अब जाओ। क्या कर रही हो तुम? सात सुहागनों के सर पर रखा जाता है दुपट्टा, उसकी तो वैसे ही मंगनी टूट चुकी है। आंटी आप गलत बात कर रही हैं। मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ये तो जाहिलों वाली बातें कर रही हैं। आप इनकी बातों को दिल पे मत लीजिएगा। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ये तुम्हारे लिए है। खुश रहो। एक्सक्यूज मी। मेरे रास्ते से हटो। बड़ी बेरहम हो तुम। एक बंदा अपना दिल हाथ में लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है और तुम हो के मुसलसल नखरे दिखाई जा रही हो। छोड़ो यार सब कुछ, चलो मेरे साथ। चलो के बच्चे इधर आ तू। चलो तुम्हारे साथ। कितने बदनसीब होंगे वो माँ बाप जिनके घर तो जैसी बेरहम जाहिल औलाद पैदा हुई है। हाँ, औरत की इज्जत करने का सबक नहीं सिखाया। हाँ, क्या सिखाया? हाँ, क्या सिखाया? बेटा होने का जश्न मनाया। ये ले, खा तू मार। बेटा है ना, खा मार। हाँ, आइंदा इस कस्बे में किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश भी की ना तो यही ठुड्डे और मुक्के पड़वाऊंगी पुलिस से तुम्हें। अब जाओ और जाकर अपने माँ बाप को बताना कि औरत की इज्जत करने का जो सबक वो देना भूल गए थे वो मैंने पढ़ा दिया। जाओ, चलो जाओ यहाँ से। आपके बेटे जैसे लुच्चे लफंगों के छेड़ने पर अगर लड़कियां बोलना शुरू कर देना तो इतना शोर मच जाए मुल्क में कि आधी आबादी बहरी हो जाए। इसलिए नहीं बोलती लड़कियां। ओहो, महल्ले के सारे लड़के तुम पे ही मरते हैं। सारी लड़कियां मर गई हैं और क्या? कल भी खालिद उसने इतना बुरा मारा था। आप तो चुप ही रहे आंटी। आपका ये खालिद 2 साल से बस स्टॉप पर खड़ा होकर मेरा इंतजार करता है। नौकरी तो है नहीं उसके पास जो वहां से बस पकड़नी होती होगी। बावले को उल्लू बनाकर मेरा नंबर निकलवाकर मुझे उल्टे सीधे मैसेजेस किए हैं आपके बेटे ने, इसलिए खाई है उसने मार। कहती तो दिखा देती हूँ आपको। सुनना चाहेंगी, पढ़ना चाहेंगी वो मैसेजेस? और आप बुलाएं जरा अपने बेटे को। फजूल बकवास करके कहाँ छुप कर बैठ गया है। शबाना छोड़ो। देखिए जी, हम आपकी महफिल खराब करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो भी बात करनी है तमीज के दायरे में कीजिए और मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने से गुरेज कीजिएगा। किसी के औलाद को लेके आपने पाल तो लिया है, मगर जब खून बगावत पर आता है ना तो कहीं ना कहीं जोश जरूर मारता है। आपकी तरबियत ने भी इस पे कोई असर नहीं किया। हू बहू माँ का अक्स है और माँ के नक्शे कदम पे चल रही है। कुछ भी कर लो खालिद की माँ, शबाना तो बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई है। वही बदजबान, लड़ाकू, मुंहफट, बस अपनी ही मनमर्जी से जिंदगी गुजार रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सलार सारी बात वक्त पे समझ गया, इसीलिए शबाना जैसी मुंहफट लड़की को शादी से पहले ही छोड़ गया। बस अब एक लफ्ज नहीं। चलो शबाना। तौबा तौबा, इंतहाई ठेठ और बेशर्म लोग हैं। खालू यही है वो। क्या बकवास की तुमने मेरी बेटी के बारे में? मैं तो बस गली के कोने पे खड़ा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था तो शबाना बाजी ने मुझसे कहा कि उन्हें घर तक छोड़ दूं और मैंने सोचा कि रात बहुत हो गई है तो चलो छोड़ आता हूँ घर। और हम थोड़ी ही दूर आगे गए तो इन्होंने मुझसे अजीब अजीब सी बातें करना शुरू कर दी और जब मैंने इन्हें मना किया तो और आधे रास्ते छोड़ के जाने लगा तो इन्होंने मेरी पिटाई करना शुरू कर दी। चुप! अब अगर एक लफ्ज भी मेरी बेटी के बारे में बोला ना तो जबान गुद्दी से खींच लूंगा। खालू, खालू चले यहाँ से। छोड़ दें, ये इस लायक ही नहीं कि इनसे बात की जाए। चले आप यहाँ से। चोट तो नहीं आई? अरे शबाना, तुम यहाँ हो? अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। मुझे लगा था तुम चली गई होगी। वो मैं नई किताब छपवाने के लिए पाई जोड़ रहा हूँ ना, तो वो ऊपर से बाइक भी। मुझे जरूरी काम से जाना है बावले, घर आके बात कर लेना। घर नहीं आ सकता, अम्मा ने तुमसे मिलने पर पाबंदी लगा। क्यों?
ओ, सुबह मेरे मुंह से निकल गया कि लड़की पकाने वाला आइडिया शबाना ने दिया। पहले ही कम बातें हो रही हैं मेरे बारे में। अम्मा भी भोली है ना, उनको पता नहीं क्यों लगता है तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से तुमने मेरा रिश्ता तोड़वाया। माफ कर दो, गलती हो गई, किसी की मदद कर दी, बहादुरी दिखा दी मैंने। और ठीक कहती हैं तुम्हारी अम्मी बाबले, मुझसे बात ना किया करो, चले जाओ यहाँ से। मैं तो बस तुम्हारा थैंक यू करने आया था। वो तुम्हारा आइडिया था ना लड़की पकाने वाला, शुरू होने से पहले ही काम कर गया। वो भाग गई लड़की। बाबले जाओ यहाँ से, मेरी बस आ गई है। सुनो, तुम्हें भी लगता है सब मेरे बारे में सही कह रहे हैं? अरे इसी मौके पे तो शायर ने एक शेर कहा है, पहला मिसरा उसने लिखा है, दूसरा मिसरा मैंने खुद लिखा है। सुनो जरा, फर्ज किया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों की ना माँ है शबाना, ना है कोई बहना, है ना? जाओ बेटो, ऐसे ही परेशान होती हूँ, जान से लेके जाना, परेशान नहीं हुआ करो, बावला है ना। मेरी मानो तो मत जाओ। आज मेरी बीवी मेरे साथ ऑफिस आना चाह रही थी। उसको ये खदशा है कि तुम मेरे साथ इतने अरसे से काम करती हो तो कहीं तुम। बस है, आपकी तरबियत ने भी इससे कोई असर नहीं किया। हूबहू माँ का अक्स है। हेलो। हेलो, आई होप आप खैरियत से हैं। सॉरी, मैं आपको डायरेक्टली फ़ोन कर रहा हूँ। आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। कौन? कबीर। कबीर? आपने हमारे एजेंट की कंप्लेन की थी, उसने मान लिया कि उसने फ्रॉड किया। मैंने वीडियो भेजी थी आपको। अब बताएं क्या करना है। क्या करना है? आप तो मेरी बात मुझसे दोहराई जा रही। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अख्तर कमाल जिस एजेंट ने आपके साथ फ्रॉड किया है उसके साथ क्या करना है। एक्चुअली मैंने उसे बंद करके रखा है। जब तक आप लोग उसे माफ नहीं करेंगे मैं भी उसे नहीं छोड़ने वाला। माफ तो कर देना चाहिए, पर हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, सिर्फ माफ ही नहीं करते। ना किसी का गुनाह, ना किसी की गलती, सिर्फ सजा देनी आती है। अक्सर तो सुनी सुनाई बातों पर ऐसी कड़ी सजा सुना देते हैं कि इंसान को खुद पर ही शक होने लगता है। आप ठीक हैं? सॉरी, आई थिंक मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। छोड़ दीजिए उसे,